हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को उत्तराखंड लोक पर्व फुलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोगों की तैयारी भी खूब अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य 4 वंशों से मिलकर बना था। संगम वंश, सालू वंश, तुर्लभ वंश और अराविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य में की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर इन वंशों के क्रम पूछे जाते हैं। ऑप्शन में इनको उल्टा सुल्टा लिखा जाता है और इनके क्रम पूछे जाते हैं। संगम, तुलु, अराबिड, सालू, ऐसे ऑप्शन में, और इनका क्रम पूछा जाएगा। सही क्रम आपने छांटने होंगे या ढूंढने होंगे। संगम, सालू, तुलु और अराबिड सही क्रम है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। ऑप्शन विजयनगर शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। हरिहर एवं बुक्का विद्याशरण संत के शिष्य थे। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर ही संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के तट पर थे? तुंगभद्रा नदी के तट पर थे। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का वारंगल के काकती शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा थी। बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। संगम शासकों का सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। तुंगभद्रा नदी पर देवराय प्रथम ने बांध बनवाया था। देवराय प्रथम ने सिंचाई के लिए हरिद्र नदी पर एक और बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इमादी देवराय। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय के दरबार में थे। फारसी राधु रज्जाक देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था, शासनकाल में आया था। हाथियों का शिकारी कहा जाता है या गजबेटकर किस कहा जाता है? अभिलेखों में देवराय द्वितीय को कहा जाता है। संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा था देवराय द्वितीय ने। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? कृष्ण देवराय को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। सालू नरसिंह ने विजयनगर के किस राजवंश की स्थापना की? सालू राजवंश की स्थापना की। तुलु वंश की स्थापना नरसिंह वर्मन ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृष्णदेव राय राजगद्दी पर कब बैठा था? 1505 ईस्वी में बैठा था। सालू तिम्मा कौन थे? कृष्णदेव राय का सेनापति था सालू और तिम्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या राजा माना था कृष्णदेव राय को। पुर्तगाली यात्रा डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले तेलुगु साहित्य अष्टदिग्गज सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। कृष्णदेव राय यूरोपियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य में क्लासिक युग कहा जाता है? कृष्णदेव राय के। तेलुगु में आमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत जामवंती कल्याणम की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। पांडुरंग महामाती की रचना किसने की? तेनालीराम रामकृष्ण ने। नागरपुर नामक नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई थी। कृष्णदेव राय ने किसकी उपाधि धारण की थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंध्र भोज की, अभिनव भोज की और आंध्र पितामह की।
युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? रक्त कोड़गे कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार था। कदाचार का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडनायक या सेनापति कहलाता था। टकसाल विभाग को क्या कहते थे? जोरीखाना कहते थे। व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को क्या कहता था? वीर पंचाल। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? पड़वा कहा जाता था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को विजयनगर काल में या विजयनगर साम्राज्य में वेश्भक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में मिले हैं। विजयनगर या बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कालीगढ़। मीनाक्षी मंदिर मुद्रे में स्थित है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर सम्राट में उमाक्तु विद्रोह सामंत गंगा राय का दमन कृष्णदेव राय ने किया था। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? कृष्णदेव राय एवं कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। अठवण क्या था? भू राजस्व विभाग था। आमुक्त माल्यद किस भाषा की रचना थी? तेलुगु भाषा की। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता के लिए? विट्ठल के रूप विष्णु का मंदिर था। सेबों का जनता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को। पीर पंजाल का अर्थ है अभिजात्य वर्ग। अनरम का संबंध जागीर से है। दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था देवराय द्वितीय ने। अब पढ़ते हैं दोस्तों बहमनी राज्य। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू द्वारा की गई थी। बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की गई थी या शासनकाल में की गई थी। हसन गंगू नाम से सिंहासन पर बैठा था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बैठा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। अलाउद्दीन हसन की मृत्यु 1358 ईस्वी में हुई थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात राजगद्दी में मोहम्मद शाह प्रथम बैठा था। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बहमनी राज्य को किस शासक ने चरम सीमा पर पहुंचाया था? महमूद गवा ने पहुंचाया था। विदर्भ में महाविद्यालय की स्थापना भी महमूद गवा ने। महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किस नाम से मिलता है? रियाजुल इंसा के नाम से मिलता है। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह है। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बरार। फिर अंत में हुआ था बिदर। बहमनी राज्य के कुल शासक 18 थे। इसी के साथ दोस्तों हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और